नमस्कार, मैं हूं नंदिता। आप देख रहे हैं न्यूज 26। चलिए जानते हैं देश राज्य की बड़ी खबरें। जमशेदपुर के उलिटी की खड़िया बस्ती में शराब पार्टी के दौरान हुए आपसी विवाद में आरोपी देवाशीष ने अपने दोस्त देवदास गौड़ को देसी कट्टे से गोली मार दी, जिसके इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस को गुमराह करने के लिए आरोपी खुद ही पीड़ित को अस्पताल लेकर पहुंचा था, लेकिन बयानों में अंतर होने और कड़ाई से पूछताछ के बाद पुलिस ने हत्यारे दोस्त समेत 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। रांची के निवारनपुर स्थित आरएसएस कार्यालय परिसर में सोमवार देर रात अज्ञात युवकों ने चिली सॉस की कांच की बोतलों से बने पेट्रोल बम फेंकने का प्रयास किया, लेकिन बोतलें भीतर न गिरने से बड़ा हादसा चल गया। सिटी एसपी पारस राणा के अनुसार सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्धों की पहचान की जा रही है। जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र में सुनारी ऑटो स्टैंड के पास चाय पी रहे सांची निवासी कुणाल कुमार पर शाकिब और राहुल तिवारी नामक युवकों ने पिस्टल की बट और चापड़ से जानलेवा हमला कर दिया। सर पर वार कर युवक को गंभीर रूप से घायल करने के बाद आरोपी उसके गले से सोने की चेन छीनकर फरार हो गए। फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर तीखा हमला करते हुए कहा कि अगर वह और अमेरिका साथ नहीं होते तो इजराइल बहुत पहले ही खत्म हो गया होता। गिरिडीह के लव मैरिज से आहत पिता ने जीवित बेटी का किया पिंडदान। कोडरमा के डोमचांच के एक पिता ने 20 जून 2026 को तय शादी से ठीक पहले प्रेमी संग फरार होकर प्रेम विवाह करने वाली अपनी जीवित बेटी का गिरिडीह के राजदह धाम में विधि विधान से प्रतीकात्मक पिंडदान कर दिया। पिता ने पूरे परिवार व ग्रामीणों की मौजूदगी में यह रस्म पूरी की, जिससे इलाके में काफी चर्चा हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश और गृह विभाग के निर्देश के बाद झारखंड पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसपी को दहेज प्रताड़ना, दहेज हत्या और विवाहितों के संदिग्ध मौत के मामलों में संवेदनशीलता के साथ त्वरित प्राथमिकी दर्ज करने का सख्त आदेश दिया है। इसके तहत पुलिस और जिला प्रशासन मिलकर दहेज विरोधी कानूनों का कड़ाई से पालन कराएंगे, जिसमें दहेज निषेध अधिकारियों की भूमिका मजबूत करने के साथ साथ लोगों को जागरूक करने के लिए सामाजिक अभियान भी चलाए जाएंगे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा 23 अप्रैल को 10वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी किए जाने के करीब 2 महीने बाद भी छात्रों का मूल अंक पत्र मार्कशीट नहीं मिल सका है। इसके कारण हजारों छात्र छात्राओं को 11वीं कक्षा में नामांकन, जरूरी दस्तावेज सत्यापन और छात्रवृत्ति के आवेदन करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान इंटेलिजेंस ने जैसलमेर सीमा क्षेत्र से एक संदिग्ध ISI एजेंट मुश्ताक अली को गिरफ्तार किया है, जो पिछले 2 वर्षों से भारतीय सेना और BSF की आवाजाही की संवेदनशील जानकारियां पाकिस्तानी हैंडलर्स को भेज रहा था। पाकिस्तानी आकाओं के इशारे पर सैन्य सड़क के पास दुकान खोलकर निगरानी करने और वीडियो तस्वीरें भेजने के एवज में उसे पैसे मिलते थे। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG के प्रश्न पत्र भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से कड़ी सुरक्षा के बीच रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचाए गए। सुरक्षा एजेंसियों की मौजूदगी में प्रश्न पत्रों के बॉक्स को ट्रॉलियों से उतारकर डाक विभाग के वाहनों में शिफ्ट किया गया, जहां से उन्हें निर्धारित परीक्षा केंद्रों के सुरक्षित हब तक भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इम्तियाज अली के निर्देशन और AR रहमान के संगीत से सजी फिल्म मैं वापस आऊंगा भारत पाकिस्तान विभाजन की त्रासदी के बीच छूटी एक अधूरी प्रेम कहानी को दिखाती है, जिसमें 95 वर्षीय डिमेंशिया पीड़ित ईश्वर सिंह यानी नसीरुद्दीन शाह की आखिरी इच्छा पूरी करने उनका पोता यानी दिलजीत दोसांझ पाकिस्तान के सरगोदा पहुंचता है। करीब 70 करोड़ रुपए के बजट में बनी 166 मिनट लंबी ये भावनात्मक फिल्म अपनी धीमी रफ्तार के कारण पहले दिन मात्र 1.38 करोड़ रुपए ही कमा सकी, लेकिन दर्शकों की माउथ पब्लिसिटी के दम पर इसने 5 दिनों में 16.18 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। आज के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे ठीक इसी समय पर, तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज 26। धन्यवाद।